हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर सीरीज ऑफ पंचुएशन। जिन बच्चों को नहीं पता एक बार फिर से बता देती हूँ। पंचुएशन का मतलब होता है सेंटेंस में कोमा, जहां जरूरत हो वहां कोमा लगाना, जहां जरूरत हो वहां फुल स्टॉप लगाना, जहां जरूरत हो वहां साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना, जहां जरूरत हो वहां कैपिटल लेटर्स और जहां जरूरत हो वहां स्मॉल लेटर्स का यूज करना। मतलब ये हमारे कुछ जो है पंचुएशन मार्क होते हैं, जैसे साइन ऑफ इंटरोगेशन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो इन चिन्हों का प्रॉपर जगह पे बोलते हुए मतलब कहाँ पे रुकना है, कहाँ जो है साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना है, इनको हम क्या कहते हैं, पंचुएशन। पेपर में कैसे आएगा आपके, एक सेंटेंस देंगे उसको पंचुएट करना कि भाई सेंटेंस में देखो कहाँ पे कोमा आना है, कहाँ पे कैपिटल लेटर्स आने हैं, कहाँ पे जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आना है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 9th और 10th क्लास दोनों के लिए है, क्योंकि ये सेम होता है, 9th के लिए भी सेम है, 10th के लिए भी सेम है। हाउ केयरलेस कैन यू बी। अब देखो देखते ही क्या समझेंगे बच्चे कि हाउ आया है तो ये क्या है, पर्सनवाचक है। नहीं, ये पर्सनवाचक नहीं है। आपको क्या याद रखना है एग्जाम में, हाउ के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आई है तो इसका मतलब ये पर्सनवाचक है। नहीं तो इसको आपको देखना है कि भाई ये सेंटेंस कौन सा है। हाउ केयरलेस कैन यू बी तो पर्सनवाचक तो ये हमारा है नहीं, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है इसके बाद। हाउ केयरलेस कैन यू बी, ये हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी। इसका क्या मतलब होता है, भाई तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। मतलब एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या होता है, जब एकदम से सडन हमें जो है आश्चर्य हो, हैरानी हो, गुस्सा हो, एकदम से खुशी हो, तो उन वाक्यों को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो हाउ केयरलेस कैन यू बी ये हमारा ऐसे आएगा, और इसमें फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल आ जाएगा, तो इसमें कैपिटल लेटर्स है। हाउ केयरलेस कैन यू बी, तो पर्सनवाचक तो ये हमारा है नहीं, सिंपल भी नहीं है, तो इसको हम ये लिखेंगे। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट सेंटेंस इज ओह आई एम सो सॉरी। अब देखो ओ के बाद स्पेस आना, ओह आई एम सो सॉरी। तो हमारा इसमें मतलब देखो ये जैसे पर्सनवाचक है, ये तो है ही नहीं कि भाई मुझे खेद है। पर्सनवाचक ये नहीं बनता है, तो ये दोनों सेंटेंसेस हमारे आउट हो जाएंगे। अब इन दो में से देखना हमें क्या बनेगा। तो ओ इसका मतलब एकदम से कहते ओ मुझे बड़ा दुख हुआ, तो मतलब सडन एक्सप्रेशन है ये, तो क्या आ जाएगा हमारा, ओ के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाएगा, ओ कैपिटल आएगा, ओ आई एम सो सॉरी। अब और क्या याद रखना है आपको एग्जाम में, जैसे ही एक्सक्लेमेटरी साइन आता है इसके बाद जो भी फर्स्ट लेटर आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल। तो यहाँ पे आई तो वैसे भी कैपिटल आता, लेकिन यहाँ पे अगर कोई और अल्फाबेट होता तो वो भी क्या आना था, कैपिटल, ओ आई एम सो सॉरी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट इज अलास, दैट इज रियली बैड। अब ये जो अलास वर्ड होता है ये भी किस में आता है, एक्सक्लेमेटरी साइंस में आता है, यानी कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं हमारे उनमें आता है ये। तो अलास दैट इज रियली बैड। अब एक्सक्लेमेटरी साइंस सिर्फ दो सेंटेंसेस में है, तो ये सेंटेंसेस तो हमारे वैसे ही आउट हो गए जिसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है ही नहीं। और ये जो है सेंटेंस हमारे क्यों आउट हो जाएगा, देखो इसमें फर्स्ट लेटर ही स्मॉल लेटर है, ये तो गलत ही हो जाएगा। तो हमारा एक ही रह गया, एलॉस। और अभी बताया था जैसे ही साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी साइन आता है उसके बाद हमें फर्स्ट लेटर क्या लिखना होता है, कैपिटल, एलॉस दैट इज रियली बैड। तो हमारा ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब देखो समझने वाली बात है, एलॉस जो है ये वर्ड कौन सा है हमारा, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। तो इसके बाद जैसे ही साइन आया उसके बाद जो हमारा फर्स्ट अल्फाबेट आएगा वो कैपिटल आएगा, लास्ट दैट इज रियली बैड। ये ध्यान देना दैट का भी टी बड़ा आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट ए प्रीटी ड्रेस। अब देखो व्हाट देखते ही ज्यादातर बच्चे क्या समझेंगे कि ये क्या कौन सा है, ये हमारा इंटेरोगेट सेंटेंसेस है। लेकिन ये नहीं है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये बहुत ही जरूरी है, एक बार समझ लोगे तो हमेशा इजी रहेगा। व्हाट ए प्रीटी ड्रेस। अब इसमें ये इसको हम इंटेरोगेटिव क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और कोई भी सेंटेंस जो इंटरोगेटरी होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत जरूरी होता है। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है, इज, एम, आर, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सेंटेंस में हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की पहचान ही ये होती है कि जैसे ही हाउ के बाद भी हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, व्हाट के बाद भी हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसमें जो साइन ऑफ इंटरोगेशन वाले हैं ये तो कट ही जाएंगे, और ये सिंपल भी नहीं है तो ये भी कट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन रह गया ये, व्हाट ए प्रिटी ड्रेस, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक बार फिर से बता देती हूँ बेटा, अगर वट वाला सेंटेंस आए उसको दो बार देखना।
अगर वट वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो हमें किसका यूज करना है, पर्सनवाचक चिन्ह का। ये वो हमारा जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो हमारा कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आएंगे वो। तो व्हाट ए प्रीटी ड्रेस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको देखना है। हेल्पिंग वर्ब है तो आपको क्या लगाना है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाना है, यानी कि इंटेरोगेटरी सेंटेंसेस हो जाएगा ये। नेक्स्ट इज हैव यू सीन मोहन हाउस। अब देखो यहाँ सबसे पहले क्या आ गई है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, वोज वर, हैज, हैव, हैड, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। जब भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी तो वो हमारा वाक्य क्या हो जाता है, इंटरोगेटिव वाक्य हो जाता है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। अब ये देखो इसमें प्रश्नवाचक नहीं है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, तो ये दो ऑप्शन हमारे कट गए। अब इसमें देखना है हमें कौन सा ठीक है। हैव यू सीन का एच बड़ा होना चाहिए, तो दोनों में एच बड़ा है। हैव यू सीन मोहन हाउस, अब देखो मोहन क्या है, नाम है व्यक्ति का, और जब भी किसी भी व्यक्ति का नाम होता है वो कैपिटल आता है, तो दोनों में ही कैपिटल है। अब हमें एक और चीज देखनी पड़ेगी, मोहन हाउस में ये एपोस्ट्रोफी एस का यूज आएगा, मोहन का घर। इसका मतलब क्या होता है, मोहन का घर। और ये इसमें नहीं है और इसमें है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, हैव यू सीन मोहन हाउस। तो ये आपको ऐसे सेंटेंसेस करने हैं। अगर आप 2-3 वीडियो और ऐसे देख लोगे तो आपके जो है फुल मार्क्स आएंगे ग्रामर में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसे लगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।